नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिवालिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ दी स्कैरी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी जो है ये डेटेड बैक है आपका 2009 में, जहाँ पे मेरे पापा के साथ बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी। मतलब बहुत डेंजरस था। उस रात को कुछ भी हो सकता था, मतलब कुछ भी। पहले इंट्रो, इसके बाद हम लोग कहानी पे आते हैं। दोस्तों, आप सभी से आग्रह ये है कि जब आप ये कहानी सुन रहे होंगे तो इस कहानी को आप हेडफोन ना लगाकर सुने तो ही बेहतर है। और अगर आप अकेले हैं तो रात के वक्त इस कहानी को ना सुने, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स है और ये कहानी ही कुछ ऐसी है कि शायद आपको कुछ ऐसे विजुअलाइजेशंस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब दोस्तों के साथ हैं और आप अकेले नहीं हैं तो ही आप ये कहानी को हेडफोन लगाकर सुनिएगा। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। शुक्रिया। जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था स्टार्टिंग में कि ये कहानी 2009 की है और तब मैं क्लास 9 में थी। और पापा उन्होंने एक कुछ कंपनी टाइप बोल सकते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब तो उन्होंने सोचा कि मम्मी तो यहाँ पे रह रही है हमारे साथ में, तो मैं भी कुछ मदद कर पाऊंगा कर उन्होंने ज्वाइन किया था एक कंपनी। तो वो बहुत ही बेहतरीन अकाउंट्स हैंडलिंग करते थे। पीएचई में वो पहले अकाउंटेंट थे। तो उनको मतलब वो जो कंपनी जो है, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि डिफेमेशन कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप लोग बस सोच लीजिए कि वहाँ पे कंपनी टाइप था। हाँ, तो वो वहाँ पे अकाउंट्स हैंडलिंग करते थे। तो क्या होता था ना कि अभी जो हम तो कार्बी आंगलोंग में रहते थे ना, डीफू कार्बी आंगलोंग में तब। तो पापा को खटकटी बोल के वो एरिया का नाम था। हाँ, तो वहाँ पे उससे भी थोड़े आगे में वो उनका ऑफिस वर्किंग एरिया था। और वो मतलब रात को क्या करते थे, ऑटो लेके वहाँ से डिमापुर आते थे। डिमापुर नागालैंड में गिरता है और डिमापुर से वो डिफू आते थे रात के वक्त, क्योंकि फ्राइडे रात को वो उठ जाते थे तो सैटरडे संडे रहकर वो मंडे सुबह चले जाते थे। तो उस रात को उन्हें बहुत जल्दी थी अपने रूम से निकलने की। दिन हालांकि फ्राइडे का ही था, लेकिन उन्हें वेडनेसडे को ही घर आ जाना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, राइट? तो पापा ने जब वो कंपनी जो ज्वाइन की, हम लोग उसको कंपनी एक्स बोलकर बोलते हैं। तो पापा ने जब वो कंपनी एक्स ज्वाइन की ना, तब पहले दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था पापा का काम देखकर। तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा, आप एक काम कीजिए, आपको रेंट में रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ही कंपनी के यहाँ पे रूम खाली है, बहुत बड़ा वाला रूम है, आप वहीं पे रह जाइए। थोड़ा बहुत रेनोवेशन बाकी है तो आप फिलहाल एडजस्ट कर लीजिए, हम लोग इसके बाद में जो भी होगा हम लोग कंप्लीट करके दे देंगे। तो पापा ने सोचा कि हाँ चलो ठीक ही है। एक तो ये बात है कि वो वाला एरिया जो है वहाँ पे जहाँ पे पापा ने रेंट लिया हुआ था ना, वहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत होता था। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो ठीक ही होगा, ये पापा का सोचना था। तो ये सब डिसाइड करने के बाद, मम्मी से थोड़ी बहुत बात करने के बाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिफ्ट कर लिया कंपनी के उस रूम में। पहला हफ्ता बहुत बेहतर गुजरा, दूसरा हफ्ता भी बहुत बेहतर गुजरा। लेकिन पापा को ना हमेशा से रात के वक्त, हाँ रात के समय में क्या होता था कि पापा तो अभी थोड़े बहुत पूजा पाठ करते थे, मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे पापा, लेकिन पापा तब भी मतलब हनुमान जी को बहुत मानते थे, अभी भी मानते हैं, मैं भी बहुत मानती हूँ। तो क्या हुआ कि पापा उन्होंने सोचा कि एक हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति खरीद लेंगे, वहां पे रख देंगे। तो मम्मी ने कहा कि अरे नहीं मूर्ति मत खरीदो, क्योंकि मूर्ति को पूजा करने में बहुत नियम मानना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, आप एक फोटो रख लीजिए। अब पापा ने पूरा बाजार घूमकर ढूंढ लिया, लेकिन हनुमान जी का फोटो नहीं मिला। तो पापा ने सोचा कि अरे मेरे पास ही तो है हनुमान चालीसा, तो मैं उस हनुमान चालीसा को रखकर वहाँ पे ही हनुमान जी की पूजा कर लेता हूँ। तो ये मतलब पापा का हमेशा से विचार था। वो शाम के वक्त क्या करते थे, अगरबत्ती जलाते थे और एक दिया जलाकर वहाँ पे रख देते थे। हाँ,
तो वो रूम जो था, रूम बहुत बड़ा था, लेकिन ना वहाँ पे दिक्कत ये थी कि फैन जो था वो बहुत दूर था, बिस्तर से मतलब बहुत दूर था, और रूम बहुत बड़ा था, सिर्फ़ एक ही फैन था। और जो मैनेजर था उन्होंने पापा से कहा था कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने के अंदर-अंदर मतलब हम लोग एसी-वेसी लगवा देंगे, तो आप आराम से रह सकते हैं इसके बाद यहाँ पे। तो इसीलिए पापा ने और मतलब अपना बेड वहाँ उस तरफ शिफ्ट करके ये सब करना ठीक नहीं समझा कि आखिर सब किसी का एक स्लीपिंग अरेंजमेंट होता है ना। लेकिन पापा ना हमेशा से एक ऐसे जैसे कि कोई रो रहा हो, एक औरत जैसे रो रही हो बहुत दूर से, ये पापा अक्सर सुना करते थे। शाम होने के बाद मतलब जब मतलब आपका सूर्यास्त जब हो जाता है, तब से मतलब ये जो आवाज़ जो है ये एकदम से मतलब आती रहती है ना, थोड़े-थोड़े करते इसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है एकदम से। पापा ने बहुत रात को खिड़की खोलकर भी देखा, लेकिन उस तरफ कोई नज़र नहीं आती थी। पापा ने ये बातें लेकिन मम्मी से कभी नहीं शेयर की, क्योंकि मतलब पापा सोचते थे ना कि क्या ज़रूरत है यार ऐसे किसी को मतलब परेशान करना, तकलीफ देना। मैं ऐसे ही खुश हूँ, मतलब हो जाएगा कुछ, शायद कोई ऐसा रोता-वोता होगा। पापा ने कभी भी ये सब चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जैसे कि मतलब अभी अगर मैं सोचती हूँ तो ये बहुत ही बुरा चीज़ था। बोलना चाहिए था लेकिन पापा ने बोला नहीं तब। अक्सर होता था जिस दिन से पापा ने उस रूम पे शिफ्ट किया, उसी दिन से ये सब चीज़ें होना, मतलब सिर्फ़ वो रोना, हाँ, पापा को सुनाई देता था। तो 2 हफ्ते तो पापा एकदम अच्छे से रहे उस कमरे में, बस वो रात को फैन की थोड़ी दिक्कत होती थी, तो कंपनी से क्या किया था कि पापा को एक स्टैंड फैन दे दिया कि आप इससे मतलब एडजस्ट कर लीजिए। तो उस रात बिजली चली गई, जनरेटर भी खराब हो गया, पापा को नींद नहीं आ रही थी, तब भी पापा सोने की बेइंतहा कोशिश कर रहे थे। तो वो दिन था वेडनेसडे का दिन, हाँ, रात हो रही थी, अगले दिन वेडनेसडे होगा। पापा को ऐसा लगा कि बिस्तर के नीचे से कुछ चीज एकदम शिट, मतलब मैं आपको साउंड इफेक्ट देके बता रही हूँ, हाँ, आप मतलब फील करने की कोशिश कीजिएगा कि बिस्तर के नीचे से अगर कुछ चीज बहुत तेजी से गुजरती हो, तो आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होता है ना, ऐसे शीट करके, मतलब कुछ चीज का मतलब जाना, लाइक अगर मैं आपको सही तरह से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो। पापा को ये महसूस करने के बाद डर तो लगा। ये नहीं कहूंगी कि मैं उन्हें डर नहीं लगा, डर तो लगा। उन्होंने एकदम से बिस्तर में उठकर वो बैठ गए, इधर-उधर देखने लगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि पावर कट था, जनरेटर भी बंद पड़ चुका था, आसपास में बिजली की कुछ भी थोड़ी-थोड़ी भी मतलब थोड़ी भी रोशनी नजर नहीं आ रही। तो पापा ने टॉर्च जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब पता नहीं क्यों वो टॉर्च तो नया था, लेकिन टॉर्च भी नहीं जल रहा था। अजीब बात है, फोन की बैटरी भी डेड थी, मानो मतलब सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा हो कि अभी आपको अंधेरे में रहना है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मतलब कोई बोले तो वही है कि अभी आपको अंधेरे में रहना है। पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो भी जोर जोर से, मतलब जो होगा देखा जाएगा अभी ऐसे करके। तो वो रात तो गुजर गई। सुबह उठकर पापा ने जब ये चीज अपने कॉलीग के साथ शेयर की, तो कॉलीग ने कहा कि सर शायद वो बिजली के कारण ये सब चीजें आपने फील की होगी, हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो पापा ने भी सोचा अरे यार शायद वो मेरी नींद जो है वो कंप्लीट नहीं हुई होगी, इसीलिए मुझे ये सब महसूस हो रहा है, या फिर कल रात महसूस हुआ था। पापा ने इस चीज को छोड़ दिया, लेकिन डर अभी भी लग रहा था पिताजी को। वो जितने भी अपने आप को संभाले क्यों ना, लेकिन डर जो है वो अंदर में बैठ गया। तो वो ऑफिस से आए, वेडनेसडे का दिन था, रात के वक्त वापस से क्या हुआ कि उन्होंने दिया जलाया, सब कुछ हुआ। उस रात को भी उन्होंने वही रोने की आवाज फिर से उन्होंने सुनना शुरू किया, लेकिन आज पापा ने लेकिन खिड़की नहीं खोली। उस रात को तो कुछ हुआ नहीं, हाँ, लेकिन करीबन 3:30 बजे या फिर 3 बजे होगा शायद, किसी ने पापा का जो पलंग है ना उसको मतलब ऐसे पकड़कर ऐसे करके हिला दिया। मतलब एक बार मतलब ऐसे करके हिलाने से कैसा होता है ना, वैसे करके हिला दिया। पापा एकदम से नींद से जाग गए और जो मतलब ओढ़े हुए थे ना वो चद्दर से यहाँ वहाँ देखने लगे, झाँक कर कुछ नहीं था। और कमरे में तो आपका 0 पावर बल्ब भी जल रहा था, लेकिन
ये चीज़ बहुत मतलब बेकार की चीज़ थी कि जब भी ये सब घटनाएँ होती थी, इधर पावर कट होता था या फिर पापा का जो वो कमरे का जो बल्ब था ना, वो अक्सर फ्यूज़ हो जाता था। अक्सर मतलब फ्यूज़ हो जाता था। पता नहीं क्यों पापा ने वहाँ पे जाने के बाद 3 हफ्ता बस गुज़रे ही थे मुश्किल से कि पापा 7-8 करीबन बल्ब चेंज कर चुके थे, लेकिन तब भी ये बल्ब हमेशा खराब हो जाता था। क्या रीज़न था कुछ पता नहीं। पापा ने जैसे-तैसे करके उस रात तो हनुमान चालीसा पढ़कर बिता दी और फ्राइडे के सुबह वो उठकर मैनेजर के पास गए और बोलने लगे कि मैं तो आज रात को आपको पता ही है मैं घर जाने वाला हूँ। मैनेजर ने कहा हाँ, जाइए ना, जाइए ना। ठीक है, तो शाम के वक़्त पापा ने अपना जितना भी सारा सामान था वो रेडी-वेडी करके उन्होंने खाना-वाना खा लिया और वो निकल गए रात के 7 बजे। अपने कंपनी एक्स से वो निकल गए रात के 7 बजे। निकलने के बाद उन्होंने ऑटो ढूँढने की बहुत कोशिश की। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो लोकेशन जो था ना वो कंपनी का, वो एकदम मेन टाउन में नहीं था, लेकिन आपको कुछ देर चलना पड़ता है, इसके बाद आपको ऑटो के लिए रुकना पड़ता है, मतलब लाइन ऑटो चलता है ना वहाँ पे। अब जिस किसी को पता नहीं होगा मैं लाइन ऑटो के बारे में बता देती हूँ। ये सब क्या होता है ना कि ऐसे ऑटो जो है वो चलते रहते हैं, आपको ऐसा हाथ दिखाकर चढ़ना पड़ता है, ठीक है ना? उसे हम लोग यहाँ पे लाइन ऑटो बोलते हैं। तो लाइन ऑटो एक उनको मिला, वो चढ़ गए ऑटो में, लेकिन ऑटो के अंदर कोई नहीं था, वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर था और पापा थे। तो पापा ने कहा कि यार तू एक काम कर, मुझे दीमापुर स्टेशन तक छोड़ दे, वहाँ से मेरी ट्रेन है, मुझे जाना होगा, तो तू थोड़ा सा जल्दी चलाना, ठीक है? तो वो लाइन ऑटो ने कहा कि हाँ, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे चलाता हूँ। अभी ये जो गली जो थी, मतलब जो रास्ता जो था जहाँ से होकर पिताजी को दीमापुर तक पहुँचना था, बहुत टर्निंग था ना उस रास्ते में। तो पिताजी और वो जो ऑटो ड्राइवर था, वो दोनों बहुत बात कर रहे थे, हँस रहे थे रास्ते में, बातें करते और टर्निंग ले रहे थे। हाँ, टर्निंग लेते वो ऑटो ड्राइवर एकदम से चिल्ला कर उठा और पिताजी से बोलने लगा, अरे अंकल जी देखिए, ये मेरा ऑटो का हैंडल अपने आप घूम रहा है अंकल जी, देखिए। करते पता नहीं कैसे पर वो जो ऑटो था ना वो एकदम से अपने आप पलटी हो गया, मतलब पलट गया ऑटो एकदम से। और अगर थोड़ी दूर अगर ऐसे सड़क कर जाती वो ऑटो तो एकदम से खाई। जी हाँ, आपको सही समझ में आया, एकदम से खाई में गिर जाता। पिताजी भी, वो ऑटो ड्राइवर भी, वो ऑटो भी। लेकिन तीनों जो है मतलब दोनों जो इंसान थे उन दोनों का लक बहुत अच्छा था। पिताजी का जो दाहिना जो पैर था वो बहुत ज्यादा मतलब छिल गया था और पिताजी को शुगर भी था, तो इसीलिए पिताजी ने सोचा कि अभी क्या होगा। हाँ, तो उसी वक्त क्या हुआ, आर्मी का जो कॉन्वॉय होता है ना वो वहां से जाता आता रहता है हमेशा। तो आर्मी के कुछ जवानों ने उन लोगों को लोकेट किया, तो पिताजी को हॉस्पिटल लेके गए, उस ऑटो ड्राइवर को भी हॉस्पिटल लेके गए। ऑटो ड्राइवर को बहुत ज्यादा चोट आई, शायद 1-2 हड्डी टूटी भी होगी उसकी। पिताजी के बस वो जो मैंने जैसे आपको कहा कि दाहिना पैर में थोड़ा बहुत वो चमड़ा जो था वो छिल गया था और दाहिना हाथ का भी मतलब चमड़ा छिल चुका था, लेकिन ऐसे कुछ मेजर इंजरी नहीं हुआ पिताजी को। लेकिन पिताजी जब ऑटो के नीचे ऐसे दबे थे ना, तब उन्हें महसूस हो रहा था कि वो मतलब अपने जो शर्ट है उसके पॉकेट में ऐसा हाथ डालकर देख रहे थे, तो वहाँ पे वो जो हनुमान चालीसा है ना, वो हनुमान चालीसा अभी भी उनके पास ही था। और पिताजी का एक अभी भी आदत है, वो हमेशा हनुमान चालीसा अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। तो जब पिताजी रात में हॉस्पिटल गए तो ये तो बहुत कॉमन चीज है कि हॉस्पिटल वालों ने पूछा, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, तो पिताजी ने कहा, तो तभी एक नर्स ने कहा कि अरे सर, आपको इतना रात को उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए, आपको नहीं पता है कि उस रास्ते में क्या हुआ। तो जब उस नर्स ने पिताजी से ऐसे कहा कि अरे सर, आपको पता नहीं है क्या उस रास्ते में क्या हुआ, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ पे बस 1-2 महीने हुए हैं, यहाँ पे मैं अभी मतलब अकाउंटेंट के हिसाब से आया हूँ और आज मैं तो आखिरकार रात को ट्रैवल करता हूँ हमेशा, ये कोई नई बात नहीं है, मैं 2-3 हफ्तों से रात को ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इस पर उस नर्स ने कहा कि सर, ये वही जगह होगा, ये वही टर्निंग होगी जहाँ पे इस तरफ मतलब आपके जो दाहिने और है उस तरफ खाई होगा। क्या ये वही टर्निंग है?
जहाँ पे मतलब आपका जो ऑटो गिरा था वहाँ पे सड़क की उस तरफ क्या खाई था? तो पिताजी ने कहा कि हाँ, 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 उस आर्मी के जवान ने भी ऐसा ही कहा था कि आप लोगों का जो लक है बहुत अच्छा है कि आप लोग मरते-मरते बच गए आज। तो वो नर्स ने तब कहा कि अरे सर आपको पता नहीं है, वो जो जगह है ना, वो एक्चुअली हॉन्टेड है। पिताजी ने कहा हॉन्टेड है मतलब? तब वो नर्स कहने लगी कि वो एरिया एक्चुअली शमशान है और ऐसे अक्सर माना जाता है कि रात के वक्त जो कोई भी गाड़ी उस तरफ से गुजरती है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना जरूर होती है। पिताजी को तब कुछ समझ में नहीं आया, तो नर्स ने और खुलकर समझाई और इतना कहा कि अगर आप अगली बार जाते हैं तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से पूछ के देखिएगा ज़रूर कि आखिर उस रास्ते में 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में कितना एक्सीडेंट होता है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अब पिताजी ने तो तब इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंस दिया नहीं इस बात को कि तभी वो नर्स बोल पड़ी कि एक औरत वहाँ पे रहती है, मतलब वो इंसान तो है नहीं, वो वहाँ पे रहती है और वो रात रात को रोती रहती है। अगर आपने कभी देखा या फिर सुना होगा उस औरत को तो आपको मतलब पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इस बात पर पिताजी थोड़े से चौकन्ने हो गए और पिताजी ने कहा कि हाँ हाँ, मैं अक्सर ऐसे रात को उस रूम में ऐसे करके रहता था तो मुझे बहुत दूर से एक औरत की रोने की आवाज़ आती थी, तो ये क्या मतलब वही औरत है? तो इस पर नर्स हंसती हुई बोली कि अरे सर, आपका लक बहुत अच्छा है कि आप बच गए, पता नहीं कैसे पर आप बच गए। ये ऑटो ड्राइवर, उसको तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसका हड्डियां भी फ्रैक्चर हो चुकी है, लेकिन ये भी बच गया। लेकिन अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद ही ना बच पाता, लेकिन पता नहीं आप कैसे बच गए। लेकिन जो भी हुआ वो सब गॉड की इच्छा है, कह के वो नर्स ड्रेसिंग खत्म करने के बाद पिताजी से वहां पे उन्होंने लीव ली और वो चली गई। पिताजी भी थोड़े बहुत, पिताजी को तब इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे कि आखिर जो रात रात भर वो एक औरत का रोना हमेशा सुनते थे जब भी वो अपने ऑफिस से आते थे ना अपने कमरे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो क्या ये वही औरत है? क्योंकि जब भी पिताजी खिड़की खोलकर देखते थे तो उन्हें कोई भी औरत नजर नहीं आती थी और वो इतना घना जंगल था कि वहां पे कोई औरत का इतने देर तक, वो भी हर रात, रुकना ये कोई आम बात नहीं थी। पिताजी दीमापुर स्टेशन आए, उन्होंने ट्रेन ली, वो घर पे आए, डिपो में आए और रात को वक्त उन्होंने मम्मी को सब चीज बताया। पहले तो मम्मी ने ये पिताजी की हालत देखकर वो तो एकदम से डर गई कि आखिर हुआ क्या। तो इस पर पिताजी ने सब खुलकर बताया और कहा कि मैं सुबह उठकर बाकी बातें बताता हूँ, अभी चलो सो जाते हैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, कुछ दर्द वर्द नहीं है मुझे। तो ये कहकर पिताजी सो गए। अगले दिन हालांकि पिताजी को पता था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा सोचती हूँ, इसलिए पिताजी ने सोचा कि मतलब मेरे सामने वो ये सब बातें नहीं करेंगे, तो मम्मी को वो एकदम से अकेले में लेके गए और वो मतलब बताने लगे कि ऐसा 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 हुआ। तो मैं तो तब क्लास 9 में थी ना, बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि आखिर पिताजी ऐसे क्या बातें कर रहे थे कि बार बार बोल रहे थे कि एक औरत है, एक मतलब वो भूत है, वो शमशान है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही मैं पिताजी के सामने जाकर, हाँ पिताजी मुझे भी बोलिए ना। तो इस पर पिताजी ने कहा कि देख तू डरना मत। इसके बाद जितनी भी बातें थी तो पिताजी ने सब मम्मी को मतलब डिटेल्स में बताया। तो इस पर मम्मी ने नाना जी से कहा, तो नाना जी ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसे चीज़ों को देखना या फिर सुनना ये अच्छा नहीं होता है, अच्छा माना नहीं जाता है, तो एक बार मतलब झाड़ फूक करवा ले तो बेहतर है। तो पिताजी ने कहा कि हाँ ठीक है। तो इस पर झाड़ फूक करवाते करवाते जिन्होंने मतलब ये सब किया, तो उन्होंने कहा कि उस रात को पिताजी का जो लक था बहुत अच्छा था कि वो बच गए, क्योंकि ये जो भी चीज वो अभी देख रहे हैं ना, वहाँ पे मतलब होते हैं ना लोग जो ये सब झाड़ फूक करते हैं तो देख सकते क्या क्या हुआ कैसे हुआ। तो पिताजी को बोला कि ये जो भी मतलब थी वहाँ पे
जिन्होंने ये सब चीज़ें करने की कोशिश की उस रात को, जैसे कि ऑटो का जो स्टीयरिंग था वो ऑटोमेटिकली घूम घूम गया था ना, जैसे वो ऑटो ड्राइवर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अरे 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 अंकल जी देखिए ऑटो का स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, ये सब कुछ शक्तियों का काम था। तो पिताजी का लक बहुत अच्छा था कि वो उस रात को बचकर आ गए। तो उस दिन से आज तक पिताजी हनुमान जी को बहुत मानते हैं और वो अक्सर हमें ये भी इत्तला करते हैं कि रात के वक्त ट्रैवलिंग ना ही करे तो बेहतर है। मतलब अगर हम लोग सोचते ना कि यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, तो पिताजी अक्सर कहते हैं कि सुबह के वक्त जाओ, रात के वक्त जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों ये थी मेरी पिताजी के साथ एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। इसके बाद पिताजी ने उस कंपनी में एक लेटर लिखा और कहा कि सर मुझे कहीं और नौकरी मिल गई है, मैं अभी आपके वहाँ पे नौकरी नहीं कर पाऊंगा करके ऐसे कुछ लिखा मतलब, और उन्होंने नौकरी वो छोड़ दी। क्योंकि सबने पिताजी से कहा कि नौकरी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो मतलब पिताजी के साथ घटी है ना, ये दोबारा भी हो सकती है। कुछ भी हो पता नहीं चल रहा है ना, अभी ये तो पहली बार हुआ है, क्या पता अगली बार और भी कुछ बुरा हो सकता था। तो इसीलिए पिताजी ने वो जॉब छोड़ दी। वो आज का दिन था और मतलब अभी भी जब भी पिताजी वो सब चीज़ों को ऐसे याद करते हैं तो पिताजी बोलते हैं कि वो बहुत ही भयानक था। उस रात को जो पिताजी ने विटनेस किया था, मतलब वो स्टीयरिंग का घूम जाना अपने आप, और अगर उस रात को उस वक्त वो आर्मी का जो कॉन्वॉय है उस तरफ से अगर पार नहीं होता तो पिताजी को उस हालत में रेस्क्यू करना और उस ड्राइवर को भी रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो सकता था। तो खैर दोस्तों, आज की स्टोरी इतनी तक थी। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस नोट या फिर लिखकर भेज सकते हैं। मैं पढ़ती ज़रूर हूँ आप लोगों की कहानियाँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।